फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल दो गुना में। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा स्टॉप लॉस कैसे है उसको निकालें। आज हम पूरा प्रॉपर बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प कटिंग डाउन द लॉसेस एंड द हेल्प टू प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स अकाउंट फ्रॉम द लूजिंग ऑफ मनी। इसका मतलब ये होता है कि जो ये रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो हमारा लॉस को मतलब बचाता है। ठीक है, ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट को हम फॉलो करते हैं और जिसके कारण हमको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, और वो हमको क्या रहता है, हमारे जो ट्रेडर्स का जितना भी अकाउंट रहता है, मतलब जो अकाउंट रहता है उसको हाँ वो बस बचाता है, वो हमारे मनी को बचाता है। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज क्या है। सबसे पहला है फॉलोइंग द ट्रेड्स। अब ये फॉलोइंग द ट्रेड्स क्या है। फॉलोइंग द ट्रेंड्स मतलब ये रहता है कि देखो ये वो किस ट्रेंड में जा रहा है, मतलब हमको ये पता करना है कि मार्केट अप साइड है या डाउन साइड है। सपोज़ करो कि अगर मार्केट जैसे कि ऊपर जा रहा है तो हमको ये देखना है कि वो हायर हाई बना रहा है या फिर वो लोअर लो बना रहा है। सीधी सी बात है, अगर वो मार्केट जो है वो हायर हाई बनेगा वो पॉजिटिव ट्रेंड है, लोअर लो बनाएगा तो ये नेगेटिव ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये होता है फॉलोइंग द ट्रेंड्स को, हमको बस फॉलो करना है ट्रेंड्स को। ठीक है, और दूसरा जो है वो है ट्रेड विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो हमको 1:1 ये तो हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। अगर मान के चलो आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम हम लोग का रिवॉर्ड जो है हाँ जो रिवॉर्ड है वो 1000 रुपये का रहेगा। ठीक है, 1:1, 1:2 ये हमारा वैसी है, मतलब 1000 रुपये का हमने रिस्क लिया तो हमारा जो रिवॉर्ड रहेगा वो कम से कम 2000 का रहेगा। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड का रहता है। अब फिर आता है इमोशन को कंट्रोल करना। अब ये जो ट्रेडिंग है ये पूरा एक साइकोलॉजिकल का पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमको कोई अच्छा स्ट्रेटजी मिल गया, रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या है कि ना हम लॉस में आ जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। अब देखो इमोशन कंट्रोल में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सबसे पहले हमको लॉट साइज, उसका हमको लॉट साइज देखना है कि हम कितना लॉट में मतलब हम लॉस झेल सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा कैपेसिटी 1 लॉट का है तो हमारा जो रिस्क रहेगा वो 1000 करेगा। ठीक है, अगर लॉट साइज इसका ज़्यादा हुआ, जैसे कि मान के चलिए मेरा कैपेसिटी था 1000 का लॉस लेने का, लेकिन मेरे को अपना लालच में आके मैंने 2 लॉट या 4 लॉट ले लिया, तो सीधी सी बात है कि अगर मैं लॉट साइज भी बढ़ा रहा हूँ तो हमारा रिस्क भी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि इमोशन जो हम लोग रहता है वो डगमगा जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमको एक फियर आ जाता है ना, ग्रीड फियर इमोशन, यही पूरा से तो मार्केट चलता है ना, 3 चीज़ से। ईगो से चलता है, ग्रीड से चलता है और फियर से चलता है। तो हमको ये तीनों चीज़ आ जाता है मन में, क्योंकि हम क्या है कि 1000 रुपये का लेने वाले थे रिस्क और हम हमारा जो लॉस चल रहा है वो चल रहा है 4000 5000, क्योंकि लॉट साइज बढ़ गया। तो वहाँ आता है हमारा इमोशन को हमको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मैं बोला, ये फिर आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब वही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा जो रिस्क लेने का कैपेसिटी था 1 लॉट का और हमने ले लिया 4 लॉट, तो ये हमारा पोजीशन साइजिंग गड़बड़ा गया यहाँ पे। फिर तीसरा है अप्लाइंग स्टॉप लॉस। अब हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा जो रहता है वो कैपिटल को सेव करता है, वही हमारा कैपिटल को बचाता है। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ये मान के चलो 90% हमारा चांस है कि हम लॉस करेंगे ही करेंगे। स्टॉप लॉस आदमी क्यों लगाता है, अगर मान के चलिए अगर मैं खरीदा हूँ 300 में, मेरा स्टॉप लॉस है 250 का, ठीक है, और मार्केट लगा भागने, मतलब मैं पी का पोजीशन लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा। अब देखते देखते ये जो है लॉस 250 होगा, फिर हमको क्या करेंगे, हम उसको बढ़ा के 230 कर देंगे, फिर 200 कर देंगे। तो यह बात गलत है। इससे क्या है कि हमारा एक तो रिस्क बढ़ जा रहा है, प्लस हम अपना पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है बुकिंग प्रॉफिट। अब कई लोग क्या रहते हैं कि एक टारगेट आ जाता है अपना, लेकिन क्या है कि एक बुक नहीं प्रॉफिट कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो प्रॉफिट आया है वो भी चले जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही मान के चलिए हमारा टारगेट है, ठीक है, ये यहाँ पर आता है, तो अब हम क्या करते हैं,
हमारा टारगेट तो आ गया, यहाँ पे हम बुक नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो ये दूसरा टारगेट है वो आएगा, लेकिन आपने कई बार देखा होगा यहाँ से वो रिवर्सल आ जाता है और फिर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अगर ये मार्केट जा रहा है, हमारा टारगेट आ गया, अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखता है, मान के चलिए यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख गया, तो इसका जो लो रहेगा, सॉरी इसका जो हेड रहेगा, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डाल के हम क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को। और अगर ये ऐसा नहीं आता है और मान के चलिए यहाँ से अगर वो रिवर्सल आ जाता है, मतलब इसके ऊपर निकल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। इसलिए बुकिंग प्रॉफिट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कल के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको लॉट साइज कैसे निकालना है, उसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो आप कल के जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन ही कर देते हैं, छोटा सा वीडियो है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर मेरा 20,000 का कैपेसिटी है मंथली का, मतलब मैं 20,000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, तो हम क्या करेंगे, ये 20,000 को डिवाइड करेंगे 20 ट्रेडिंग डेज से, जो कि निकल के आ रहा है 1000। मतलब कि जो इतना भी आपका रहेगा रिस्क महीने का, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, जितना ट्रेडिंग डे से उससे, तो वो आपका निकल के आ जाएगा पर डे का रिस्क। जैसे कि मेरा 20,000 का था, उसको मैं डिवाइड किया 20 से, 1000 का पर डे का मेरा रिस्क आ रहा है। अब इसको क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड कर दूँगा मेरे स्टॉप लॉस से। जैसे कि मैं 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेल सकता हूँ एक लॉट में, तो इसका आ जाएगा, ये लॉट साइज आ जाएगा 14। मतलब कि मैं बैंक निफ्टी का 15 जो क्वांटिटी का रहता है एक लॉट, उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ 70 की स्टॉप लॉस का, और मेरा लेकिन टारगेट जो रहेगा 140 का रहेगा। तो हम ऐसे ही इसको अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना। जय हिंद।